कि तुम्हें डॉक्टर के पास इतना जाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं, तुम्हारे इतने अल्ट्रासाउंड्स क्यों हो रहे हैं। हमारे वक्तों में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे वक्तों में तो ऐसे कोई टेस्ट नहीं थे, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाता था। याद रखिए, इन चीज़ों से भी स्ट्रेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी चीज़ होती है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी आपसे होती है आप उसको बरकरार रखिए, लेकिन इन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस आउट ना होइए। जैसे जैसे इंशाल्लाह प्रेगनेंसी के बाद बेबी की बर्थ होती है और जैसे ही बच्चा आप लोग अपने रूटीन में आते हैं तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बिल्कुल फॉर्मल नहीं है। ये वो बात है जो किसी किताब में नहीं लिखी, ये वो बात है जो कोई आपको गाइड नहीं करता, ये वो बात है जिस पे लोग हमेशा स्ट्रेस्ड होती हैं, जिस पे लड़कियां आकर रो पड़ती हैं, ये वो बात है जिसकी वजह से एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चियाँ और ख़वातीन अपना नुकसान कर लेती हैं। आज मैं बात करूँगी कि वो बातें जो आपको प्रेगनेंसी में सुनने को मिलती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपको उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। एक बात जो कॉमनली बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलती है वो ये है कि तुम्हें डॉक्टर के पास इतना जाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं, तुम्हारे इतने अल्ट्रासाउंड्स क्यों हो रहे हैं। हमारे वक्तों में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे वक्तों में तो ऐसे कोई टेस्ट नहीं थे, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाता था। तो ये, और हमारे वक्तों में तो घर में ही डिलीवरी हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये वो बातें हैं जो आपको सुनने को मिलती हैं और आप हमेशा स्ट्रेस्ड होते हैं। और जब भी आप आते हैं, आप अक्सर आप हमें मैसेज करके बताते हैं या आप हमें बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंस हम अपने आपके घर वालों को बताएं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो इस बात पे बिल्कुल स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि बदलते टाइम के साथ हमारी ज़रूरियात बदल जाती हैं। पहले वक्तों में जो प्रॉब्लम्स उस वक्त फेस होती थी ख़वातीन को, वो अब नहीं एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप अच्छी एंटीनेटल केयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसके अलावा जो बहुत दूसरी बातें उनको सुनने को मिलती हैं कि तुमने तो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, तुम्हारी तो लगता है ट्विंस हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारा तो पूरा टाइम चल रहा है, या फिर ऑपोजिट मिलता है, तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी अंदर बेबी है भी कि नहीं है, तुम्हारा तो कोई वेट गेन ही नहीं हुआ, तुम्हारी तो सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये चीज़ डिसाइड करने वाले भी आपका डॉक्टर ही होता है, ये चीज़ लोगों ने डिसाइड नहीं करनी है। सो अगर उन्हें लग रहा है और वो आपके जहन में ऐसा शक डाल रहे हैं तो उस पर पहले ही परेशान होने या पहले ही एंग्जाइटी लेवल को बढ़ाने की बजाय बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपका पेट का मुआयना करेंगे, वो आपका वेट करेंगे, वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या बच्चा ओवर ग्रो में जा रहा है, क्या आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन कर लिया है या फिर आपका वेट गेन कम चल रहा है। अगर आपने वेट गेन से बचना है तो बहुत ज़्यादा शुगर और फैट्स को आप अवॉइड करते हैं और हेल्दी डाइट पे रहना ज़रूरी होता है और मुनासिब फिज़िकल एक्टिविटी। इसके अलावा लोग आपके फेस पे कमेंट करना शुरू हो जाते हैं, आपके फेस में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपकी एनर्जी लेवल पे कमेंट करना शुरू हो जाते हैं कि तुम तो हिलती नहीं हो, तुम तो कोई काम नहीं करती हो, हम अपने टाइम में ऐसा कुछ कर लेते थे, या आपको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, इन चीज़ों से भी स्ट्रेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी चीज़ होती है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी आपसे होती है आप उसको बरकरार रखिए, लेकिन इन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस आउट ना होइए। यहाँ पर मैं लड़कियों को भी ये समझाना चाहूँगी कि बिल्कुल बिस्तर पर बैठ के प्रेगनेंसी गुजारने से बेहतर है कि एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी वो भी इसमें रखें। लेकिन अगर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो इससे अपने स्ट्रेस लेवल या एंग्जाइटी लेवल को मत बढ़ाएं। इसके अलावा जो बात सुनने को मिलती है कि आपको कहा जाता है कि आप इरिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, आप खाती पीती नहीं हैं, आप अपनी मेडिकेशंस का ख्याल नहीं रखती हैं। तो ये भी वो बात होती है कि आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए होती है। आपके हस्बैंड इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या और फैमिली मेम्बर्स भी इसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ज़िम्मेदार माँ को ठहराना भी ठीक नहीं है, ये भी कॉमन बात है। अगर बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारा का सारा ब्लेम एकदम से औरत की फिजिकल एक्टिविटी या किसी ना किसी चीज़ पर डाल देते हैं, या अगर अर्ली प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग हो गई है तो उसका भी सारा ब्लेम जो है वो खातून पे डाल दिया जाता है कि इसने शायद हील पहन ली थी, इसने शायद बाज़ार में चली गई थी, ये सब कुछ इसकी वजह से है। इसमें भी बेहतर है कि इसमें भी अपना एंग्जाइटी लेवल लो रखें और बेहतर है कि अगर कोई ऐसा मसला हुआ है तो आप उसमें अपने डॉक्टर से ही बात कीजिए। आखिरी बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये, आपकी चूँकि मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इसके अलावा आपका समटाइम्स बात करने का दिल करता है, समटाइम्स आपकी तबीयत
ठीक नहीं होती है, आप उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो ये भी सुनने को मिलता है कि तुम तो हर वक्त रोती रहती हो, तुम तो बिल्कुल ही हर वक्त मूड ख़राब रखती हो, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो, तुम पहले जैसे नहीं रही हो। तो इसमें आपको भी समझने की ज़रूरत है और आपके पार्टनर को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है, ये चेंजेस जो हैं, ये टेम्परेरी है। वक्त गुजरने के साथ और जैसे जैसे इंशाल्लाह प्रेगनेंसी के बाद बेबी की बर्थ होती है और जैसे ही बच्चा आप लोग अपने रूटीन में आते हैं तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। सो आप इस तरह की बातें सुनकर अपने स्ट्रेस लेवल और अपने एंग्जाइटी लेवल को मत बढ़ाएं। अगर आपको कोई बड़ा कोई बात कहता है उसको सुन लीजिए, लेकिन उसको अपने दिल पे मत लीजिए। और आपका हस्बैंड आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, अगर वो ये बात नहीं समझते तो आप उनको ये बात समझाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।